तो गुरु रामदास पातशाह ही जानते हैं कि कैसे चीज़ बनती है, कब बनती है, कैसे बनती है। मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं है। मैं तो इतना हूँ कि गुरु रामदास जी के दर का भिखारी हूँ, भीख मांगता हूँ वहाँ। उन्होंने मेरे को पकड़ के ड्यूटी लगा दिया कि चलो जी वहाँ छोड़ के आओ, इससे ज़्यादा मेरा और कोई मायने। लेकिन पहले भी कलगी दी थी, अभी भी कलगी देने की क्यों सोचे? कुछ और पहले कलगी लेकर आए थे। इस कलगी को 2.5 किलो का बनाना था, लेकिन सुनार ने क्या किया कि उसने इसमें सोना कम लगाया। जब इधर आए तो पता लगा कि इसमें सोना कम है। तो जब सोना कम तो हृदय दुख लगा कि मैंने तो बादशाह को 2.5 किलो के हिसाब से देना था। तो फिर जाके एक नया कलगी बनाया। तो वो जो कलगी अब बना है वो 2 किलो 853 ग्राम का है उसमें, और जो हार बना हुआ है वो 1 किलो 150 ग्राम का है। और जो हीरे हैं, ये विरासती हीरे हैं जो पीछे से हमारे चलते आ रहे हैं, वो लगाए हमने। वो करीब 6000 हीरे ही लगे हुए हैं। और जो जितने इसमें दोनों में मोती हैं, नीलम हैं, पन्ना हैं, पुखराज है, ये 5570 के करीब लगे हुए हैं। ये सब इसमें लगे हुए हैं। और बनाने में कम से कम 3 से 4 महीना लगातार 4 कारीगरों का लगे। घर में सब कमरा बना रखा है, उधर ही सब जितने कारीगर हैं वो सब बनाते हैं। जो बैठा हुआ है ये लकड़ी का सारा सामान तैयार कर देता है, ठीक है। सुनार का सुनार करता है। जैसे जैसे काम सारा निगरानी में होता है, निगरानी से बाहर। और मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, मेरे पास कोई जायदाद नहीं है। लोग तो कहते होंगे कि हमारे पास बहुत ज़मीन है। मैं तो कहता हूँ मेरे पास तो 3.5 गज भी जगह नहीं है। जिस टाइम मरूंगा उस टाइम उसे जगह पे मेरे को साड़ देंगे जिस जगह पे पहले 10 लोग सड़ चुके होंगे, वो भी मेरी नहीं है। तो इस जगत में, इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ भगवान का है। जब सभी कुछ उसी का है, उसके मुताबिक ही सब कुछ होना है, तो फिर उसी का तो उसके आगे हॉस्पिटल चला रहे हैं तो भगवान चला रहा है। हज़ारों हॉस्पिटल हैं, हज़ारों बड़े से बड़े हॉस्पिटल हैं। हमारे हॉस्पिटल में अभी तक कभी कोई स्पाइन का ऑपरेशन जो है फेल नहीं हुआ। और डेली स्पाइन के 2 से 3 ऑपरेशन करते हैं। और डेली का जो पैसा है वो 4 से 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया रोज़ाना आता है। और जितना भी पैसा आता है पूरे का पूरा जो है कोई उसमें इधर उधर नहीं, टोटली पैसा जो है वो अस्पताल गुरु पातशाह का है। और गुरु जी के खाते में पैसा तुरंत चला जाता है। वही जो पैसा, उसी पैसे से सब ये लगातार जो भगवान हैं उसी की चीज़ सब बन रही है। और किस जगह और ये भेजती है? सबसे पहले तो अमृतसर में कलगी भेंट, उसके बाद जो है पटना साहब बिहार में, और फिर यहाँ आए थे ये कलगी लेके। उसके बाद फिर श्री साहब यहाँ आए, फिर पटना साहब में गए थे अभी 2 महीना पहले। वहाँ एक श्री साहब और एक हार, ऐसा ही हार था, वो भेंट किया। उसके साथ बादशाह की उस समय जो थी एज कम थी, और एज कम होने के कारण उनके लिए एक सोने का बना हुआ पंगूड़ा जो है, झूला जो कह देते हैं, वो झूला उनको भेंट किया। रजाई वगैरह सारे कपड़े वस्त्र भेंट किए। अब भी हम यहाँ से फिर पटना जा रहे हैं। अब पटना साहब में जिसमें गुरु ग्रंथ साहब बादशाह सजाते हैं, पालकी है, वो सोने का पालकी बन गया है, वो वहाँ पहुँच रहा है। और सोने का ही जो चौर है तो वो भी वहाँ पहुँच रहा है। और साथ में और हैं प्रकार की चीज़ें बादशाह के लिए, वो सब आज करतारपुर से रवाना हो गई हैं। और 10 तारीख तक वो पटना में पहुँच जाएगी। और हम भी 10 तारीख को यहाँ से पटना में पहुँच जाएंगे। और विसाखी के दिन वो सब चीज़ें उधर पटना में बादशाह जी के रखेंगे। आज गुरविंदर सिंह जी सामरा, डॉक्टर गुरविंदर सिंह सामरा करतारपुर जलंधर से, इन्होंने गुरु साहब के लिए कलगी अर्पण करने के लिए और एक महाराजा हार इन्होंने गुरु साहब के चरणों में भेंट करने के लिए लेके आए, जिसका वजन लगभग 4 किलो के आसपास है। और इन्होंने 2021 में भी 1 किलो 800 ग्राम की कुछ कलगी लाके भेंट की थी उन्होंने। इसमें डायमंड लगे हुए, पुकराज, नीलम, सभी प्रकार के जो हीरे जवाहरात है उसमें लगे वाले हैं। और इनके पूरे परिवार पे गुरु साहब की इतनी मेहर है कि ये जितना भी
अपने व्यवसाय से, इनके पेशे से डॉक्टर है, ये व्यवसाय से जो भी कमाते वो गुरु घर की, गुरु साहब के चरणों में अर्पण कर देते। सिर्फ उसमें से जितना अपने जीवन को लगता है उतना ही पैसा लेते, बाकी गुरु साहब के नाम से इन्होंने अकाउंट खोल के रखा है। उसमें से यहाँ पे भी ला के देते, सचखंड श्री हजूर साहब में, पटना साहिब में और हरमंदिर साहिब अमृतसर, वहाँ पे भी ले जाके ये हर बार कोई ना कोई नवी चीज ला के अर्पण करते। इस बार जो गुरु साहब के भोग लगता कड़ा प्रसाद की देग, उसके लिए 1 ट्राला घी का इन्होंने, हम इनके पास गए थे घर पे, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, बेनती की थी कि हमारे को कड़ा प्रसाद के लिए घी का, असली घी का चाहिए। तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं कौन होता देने वाला, देने वाला तो गुरु साहब है, बस हो जाएगा। 1 ट्राला घी का वो देने का उन्होंने तब कहा था। और आज यहाँ पे उन्होंने कलगी और महाराज का हार लेके आए गुरु साहब को अर्पण करने के लिए। गुरु साहब इनके परिवार पे इसी तरह मेहर बनाए रखे और इनको गुरु धामों की, खालसे पंथ की इसी तरह सेवा करने का बल बख्शे। बस यही हम गुरुद्वारा बोर्ड की तरफ से और हजूर साहब की संगत की तरफ से अरदास करते हैं, गुरु महाराज इनको समृद्धा बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर साल की तरह इस साल भी अल-अमीन वेलफेयर सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद अमल में आ रहा है। आने वाली 22 मई बरोज़ इतवार को मोहम्मद फंक्शन हॉल में इज्तिमाई शादियों का नज़्म रखा गया है। गुज़िश्ता सालों में तकरीबन 750 शादियाँ अंजाम दी जा चुकी हैं। इस साल भी 50 शादियों का ऐलान किया है। बुकिंग जारी है। मदरसा हस्सापुर जामिया इस्लामिया दार अरकम में बुकिंग जारी है। जो ख्वाहिशमंद हज़रात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करा लें ताकि इंतज़ाम करने में आसानी हो।